आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल जिले सिद्दीपेट का दौरा करेंगे। इस दौरे में के चंद्रशेखर राव कोंडापोचम्मा सागर से संगारेड्डी कैनाल में वरगल के नवोदया से पानी छोड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस ने भी के चंद्रशेखर राव के दौरे के लिए तमाम इंतजाम कर दिए और सख्ती के साथ सिक्योरिटी इंतजाम को खतैयत दे दी है। मुकामी किसानों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे की और कैनाल में पानी छोड़ने की इत्तला पाकर खुशी की लहर दौड़ गई है। खास तौर पर संगारेड्डी के किसान बहुत खुश हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के अन्नूमुला मंडल के याचाराम और काशावरी गुडेम देहातों में मुस्लिम माइनॉरिटी इजलासों को मुखातिब करते हुए कहा कि TRS पार्टी से ही मुसलमानों के मसाइल का हल मुमकिन है, क्योंकि TRS पार्टी के क़याम से पहले हमारे आबा और अजदाद भी कांग्रेस के वफादार थे और पाबंदी से कांग्रेस का साथ देते रहे। बदले में कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा पसे पुश्त रखा, मगर TRS पार्टी के क़याम और इसके अगराज और मकासद से मुतासिर होकर इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस पार्टी ने पिछले 7 सालों में कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए जो खिदमात अंजाम दिए उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि नागार्जुना सागर असम्बली हल्के की अवाम दीगर हल्कों से काफ़ी पीछे हैं, जिसकी वजह कांग्रेस पार्टी और जाना रेड्डी हैं, क्योंकि जाना रेड्डी नागार्जुना सागर हल्के की नुमाइंदगी पिछले 25 साल से कर रहे हैं। इसके बावजूद यहां पर कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। तेलंगाना के वजीर दाखिला ने कहा कि जाना रेड्डी और कांग्रेस पार्टी ने नागार्जुना सागर हल्का और यहां के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की है। नागार्जुना सागर के मुसलमानों की हालत SC ST और दीगर पिछड़े तबकात से भी अबतर है, जिसे देखकर काफी दुख होता है, मोहम्मद महमूद अली ने कहा। कुछ भी अभी ये देखो इतना बुरा हाल है, रोड़ा सही नहीं है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बड़े आदमी का नाम बहुत बड़ा था, नॉन भी बोलते थे जान रेड्डी साहब बहुत बड़ी आदमी है और काम देखे बहुत मालूम कुछ नहीं करा है। अरे बड़े रेड्डी थे और बहुत 35 साल भी थे, 1-2 साल नहीं थे। कल आपके गाँव को आए थे ना रात में याचाराम आया था। गाँव मेरे याचाराम का भी चला देता पूरा ग्राम पंचायत बोला ना, ग्राम पंचायत मतलब पूरे हम लोग 8 मार का भी बात कर रहा है, करा दे तो करा दे। इंशाल्लाह मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा आप लोगों के हाथ दिया गया। तो एक ही बात काम कर रहे हैं, अब तो उम्र 80 साल की होगा, उम्र वाले कल आपके गाँव को आए थे ना रात में याचाराम आया था। गाँव मेरे याचाराम का भी चला देता पूरा ग्राम पंचायत बोला ना, ग्राम पंचायत मतलब पूरे हम लोग 8 मार वजीर सेहत इटला राजेंद्र हेल्थ ऐप लाने पर मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की जानिब से मुनक्किद करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर वजीर इटला राजेंद्र ने कहा कि इस ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2018 से इस्तेमाल कर रहे हैं। 33 अक़साम के अमराज के बारे में
वक्त पर पता चलाने के लिए ये ऐप काफ़ी माविन है। इस ऐप से मुताल्लिक़ देही सतह पर ANM इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ के अमला, मेडिकल ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियन को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है। ये ऐप के ज़रिए कोरोना वायरस के फैलने पर काबू पाने और इस फैलाव से मुताल्लिक़ निशानदेही में काफ़ी मदद मिलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 की दूसरी शक्ल की तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए रियासत में किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर को वाकिफ़ करवाया गया। is already initiating this platform since 2018. Trainings have completed for doctors, ANMs and lab technicians, sir. SPL reporting progress has already reached 60%. Now it will aim to 100% in coming days. This will help in identify real-time outbreaks, epidemics in arresting further spread of the disease, sir. Thank you, sir. Presence of Special Chief Secretaries and Secretary Health of all the states, sir. Commissioner Health, MD NHM and platform. And the second point is, sir, that gradually as a system, we need to move on to also beyond epidemics. We also need to have a connection with the NCDs, because NCDs is something which is coming up. So that is something that the NHM programs, the HMIS is already integrated, but NCDs will gradually get added to it, so that seamlessly we can follow, we can correlate at the state level, we can do that kind of analysis, find out if some NCD is going up somewhere, whether some who also is providing guidance again to the health department. Navagarwal, our JS for DH, and of course Director NCDC, Dr. Sujit Kumar Singh. I think it's not just a milestone, it's a historic day. It's a historic day for the Ministry of Health. नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। उन टैबलेट्स पर किसी भी गांव में, किसी भी मजरे में, किसी भी टोले में, किसी भी धाणी में अगर कोई बीमारी के लक्षण पैदा होते हैं तो वो मेल हेल्थ वर्कर्स अपने टैबलेट के माध्यम से थ्रू द टैबलेट प्रोवाइडेड टू देम वो अपलोड द डाटा, वो डाटा अपलोड करेंगे हमारे ऑनलाइन सिस्टम। ये पहला लेवल। दूसरा लेवल ये है कि गांव से, मजरे से, टोले से बीमार आदमी अगर PHC में जाता है या CHC में जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की 114वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि बाबू जगजीवन राम कमज़ोर तबकात के अजीम क़ायद थे। उन्होंने समाज के बिछड़े और कमज़ोर तबकात की तरक्की के लिए आखिरी सांस तक काम किया और ये समाजी मसावात और मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने ज़बरदस्त जद्दोजहद की। वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में हाईटेक सिटी रेलवे अंडर ब्रिज का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शहर में सिग्नल फ्री सड़कों के क़याम के लिए स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत इस तरह के रेलवे अंडर ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू किए थे। उसी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर एक और रेलवे अंडर ब्रिज हाईटेक के पास 66 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जिसका मिस्टर रामाराव ने आज इफ्तिताह किया। కమిషనర్ గారు లోకేష్
रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने घटकेसर बल्दिया के शिवरेड्डी गूड़ा में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की सरबराही में गरीब तलबा के लिए हॉस्टल के इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने भी इस जलसे में शिरकत की। रियासती वजीर पंचायत राज के चैम्बर में JCTC MPTC एसोसिएशन के नुमाइंदों के एक वफ्द ने MLC कविता से मुलाकात करते हुए बजट में बल्दियाती इदारों को 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर MLC कविता ने खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत ने जिला परिषद को 2100 में 252 करोड़ रुपए और मंडल परिषद के लिए 248 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस मौके पर ZPTC और MPTC के नुमाइंदों ने जिला परिषद और मंडल परिषदों को फंड मुख्तस करने में खुसूसी इक़दाम करने पर कविता की सिताइश की। कविता से मुलाकात करने वालों में तेलंगाना पंचायत राज चैम्बर के रियासती सदर C सत्यनारायण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी B सुधारता, नायब सदर अशोक राव, रियासती सेक्रेटरी M वेंकट, रियासती MPTC एसोसिएशन के रियासती सदर चंपुला शैलजा, सीता नारायण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी P गोट्टैया, नायब सुदूर के श्री सैलम, JDPC एसोसिएशन के रियासती सदर B श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी भरत प्रसाद, एजाजी सेक्रेटरी सदर नागेश के साथ मुख्तलिफ अजला के सदारती सेक्रेटरी शामिल हैं। रियासत की यूनिवर्सिटियों में तदरीसी ओहदों पर बराह रास्त भर्तियों के सिलसिले में एक अहम इजलास मंगल को मुनक्किद होगा। खुसूसी चीफ सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्र की ज़ेर सदारत इजलास यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमले की भर्ती के लिए रिजर्वेशन के उसूलों के निफाज और मुश्तरका भर्ती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादिले ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के हुक्काम और 11 रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को इजलास में हिस्सा लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमे हायर एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक अहदेदार रोस्टर पॉइंट्स पर दानिस्ता तौर पर गौर करेंगे, जिनकी पैरवी प्रोफेसर्स साथियों और असिस्टेंट प्रोफेसर्स कैडर पोस्टों पर भर्ती के दौरान की जानी चाहिए। ज़राए का कहना है कि दीगर रियासतों के जरिए रियासती यूनिवर्सिटियों में तदरीसी अमले की भर्ती के लिए रिजर्वेशन, रोस्टर पॉइंट्स और बेहतरीन तरीक़ेकार के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालमोर यूनिवर्सिटी, सतवाहना यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, पट्टी श्री रामलू, तेलुगु समेत यूनिवर्सिटियों में 1061 तदरीसी मखलूआ जायदादों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इनमें से 415 आसामियों के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी को अहम हिस्सा मिला है, जिसमें 254 असिस्टेंट प्रोफेसर और 121 एसोसिएट प्रोफेसर कैडर शामिल हैं। ताहम प्रोफेसर कैडर में भर्ती के लिए कोई पोस्टें मौजूद नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की जानिब से गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद के खिलाफ जामे नगर के शाहीन बाग पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। FIR लिखवाने के लिए दिल्ली मजलिस के सदर जनाब कलीमुल हफीज अपने साथियों के साथ थाने गए और FIR दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरसिंह आनंद को कोई अकेला आदमी नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। इसी गिरोह ने मंदिर में पानी पीने पर मुस्लिम बच्चे की पिटाई की थी और इसी गिरोह की जानिब से मंदिर पर मुसलमानों के दाखिले पर रोक के बैनर लगाए गए थे। ये गिरोह मुसलसिल मुसलमानों की दिल आज़ारी करता रहता है। उसने भारत रत्न साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम तक को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि इन हरकतों से समाज तकसीम होता है और मुल्क बदनाम होता है। उन्होंने कहा दिल्ली एक हिस्सास रियासत है और अभी 1 साल पहले यहाँ फसाद हुआ है।
भगवाइयों की हरकतें मजीद तबाही पैदा करेंगी। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक हमारे वजीर आला का कोई बयान नहीं आया, जबकि कोरोना के दरमियान वजीर आला तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगाने के बाद रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तबलीगी जमात के लोगों की तादाद बताया करते थे। अब उनके पास फुर्सत नहीं है कि एक पूरी कौम के जज्बात मजरूह होने पर इसके जख्मों पर मरहम रखें। मजलिस के सदर ने कहा कि मुसलमान किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करते, वो सबका एहतराम करते हैं। जिले महबूबनगर में बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए तेलंगाना चौराहे पर कायम किए गए बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बाबू जगजीवन राम की खिदमात को याद किया। చేయాలనేటువంటి ప్లాన్ నాలో నుండి, కాకపోతే ఈ కరోనా సమయాలు ఉంది కనుక తెలుసుకోలేము అని చెప్పి మళ్ళీ మనం పునర్నిర్మాణం చేసుకున్నాం కనుక చాలా మంది మహారాజు లాగా ఉన్నారు సార్ అంటే నిజంగానే మహారాజు అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు అట్లనే సేమ్ మంచిగా బ్రహ్మాండంగా రాజ్యాంగ నిర్మాత కనుక అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఒక చైర్ మీద కూర్చొని మన రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకొని కూర్చున్నది బ్రహ్మాండంగా చూడమని చెప్పినాం. అది ఎక్కడ వేరే స్టేట్లో చేసి అన్నారు, చేసి చూసుకుంటాం మనం, చూద్దాం అది కూడా ఎట్లా ప్లాన్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా కూడా. ఈరోజు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అవమానాలకు గురై అట్టడి వర్గాల वजीर खजाना हरीश राव ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सेवा शक्तिकरण अवार्ड के लिए संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रजा परिषद के इंतखाब पर मसरत का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत हर साल कौमी सतह पर बल्दियाती इदारों को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इन अवार्ड का ऐलान करती है। इस मौके पर संगारेड्डी जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजूश्री जयपाल रेड्डी, ZPTC के CEO एलैया और दीगर ओहदेदारों ने वजीर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने अवार्ड के हुसूल के लिए जिलाई परिषद के अमले की काविशों को सराहा। इस अवार्ड के हुसूल में शामिल हर अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिला परिषद इसी तरह आगे बढ़ेगा और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेगा। राजेंद्र नगर हल्के के MLA प्रकाश गौड़ ने कहा कि हमें महानिस को एक मिसाल के तौर पर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर जयंती फेस्टिवल कमेटी के ज़ेर एहतमाम राजेंद्र नगर सर्कल में बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। LB नगर हैदराबाद के चित्रा लेआउट के एक यतीम खाने में कम से कम 45 तलबा का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया। तमाम मुतासरीन को यतीम खाने के ग्राउंड फ्लोर पर अलग थलग कमरों में मुंतकिल कर दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि इस यतीम खाने में 100 तलबा हैं। बाकी तलबा का भी कोविड-19 टेस्ट करवाया जा रहा है। आपको याद दिला देंगे, कल निजामाबाद जिले में मुनक्किद हुई एक शादी की तकरीब में 320 मेहमानों ने शिरकत की थी, जिनमें से 86 मेहमानों को कोरोना टेस्ट कराया गया तो सब 86 लोगों का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। साबिक नायब वजीर आजम और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम के 133 यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी और सियासी तौर पर खिराज अकीदत पेश किया। निज़ाम कॉलेज के करीब उनके मुजस्समे पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती काबीना वज़रा ने उनकी मुजस्समे ममलिकती वजीर ने और रियासती वज़रा ने उनकी मुजस्समे पर फूल चढ़ाए, खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। इसके अलावा रियासत में दीगर अजला में भी बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब मुनक्किद की गई, जिसमें वज़रा ने शिरकत करते हुए उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया।
बीजेपी के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी के सदर बड्डी संजय और दीगर कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश करते उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बी संजय ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव इंतखाब में शिरकत क्यों नहीं करते, इसका खुलासा होना चाहिए। दलित को वजीर आला बनाने का ऐलान करके के चंद्रशेखर राव ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव बदउनवानी के काम करने के बावजूद वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहना चाहते हैं। वो एक मुफाद परस्त वजीर आला है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के लिए कोई अलहदा कानून है क्या? बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर यौम पैदाइश तकारीब में शिरकत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की उनके दिल में इज्जत है तो वो 14 अप्रैल को उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाएंगे और 125 फीट ऊंचा मुजस्समे के काम का आगाज करेंगे। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद 125 फीट ऊंचा हैदराबाद में मुजस्समा उनका नस्ब करेगी। उसके अलावा दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में एक मुलाजिम पुलिस के बेटे ने हालत नशा में कार चलाते हुए हलचल मचा दी है। कल शब पेश आए इस वाक़े में उसने हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए एक सोडा बंडी को टक्कर दे दी। वनस्थलीपुरम में पेश आए सड़क हादसे में बीवी हलाक हो गई जबकि शौहर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद के ऑटो नगर के करीब स्कूटी पर जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बीवी स्वाति बरसरे मौका ही हलाक हो गई जबकि शौहर जख्मी हो गया। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ हमले में फौजियों की हलाकत पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की इजाजत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 फौजी जवानों की हलाकत पर उनके अहले खाना से गहरे ताजियत का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी शहीद फौजियों के लवाकीन को 30 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर यह इमदाद फराहम करें और मुतासरीन के लवाकीन का साथ दें। जगन मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तरीके से शहीद फौजियों के लवाकीन की मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ में माओ नवाजों के हमले में शहीद 24 जवानों में से 2 का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है। इनमें से एक जवान आर जगदीश विजयनगरम और मुरली कृष्णा गुंटूर जिले से ताल्लुक रखते थे। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने आज नागार्जुना सागर डैम की नहर का मुआयना किया। जब उन्होंने इस नहर से पानी के बहाव को देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि सागर के बाजू की इस नहर से 70-80% पानी राइट कैनाल के जरिए आंध्र प्रदेश को जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसी सागर की लिफ्ट कैनाल से 20% पानी तेलंगाना के इलाके को जा रहा है, इसमें से भी 50% पानी आंध्रा को जा रहा है। चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा कि पानी हमारा फायदा आंध्र प्रदेश को हो रहा है।
तेलंगाना में जुज़वी लॉकडाउन और रात के औकात में कारोबार बंद रखने से मुतालिक फर्जी सर्कुलर अहकाम जियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हुए अवाम में दहशत मचाने और सनसनी फैलाने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस मुलजिम को आज मीडिया के सामने पेश किया, जिसकी शनाख्त एपी के जिले नेल्लूर के रहने वाले 48 साला संजीव कुमार के तौर पर की गई है, जो शहर हैदराबाद में रहते हुए सीए के तौर पर काम कर रहा था। में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए, और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है, और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिसचिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक अदरक लहसुन के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में गोदाम में मौजूद तमाम ज़ख़ीरा जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला के बाद फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। गोडाउन था देख लो कच्चा रहता ना। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि 5 से 7 अप्रैल तक अवाम दोपहर 12 बजे तक शाम 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। महकमे मौसमियात ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भा से चलने वाली गर्म लू की लहर चलने की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा होगा, जिसकी वजह से दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अवाम को चाहिए कि 12 बजे तक 3 बजे तक घरों में रहने को तरजीह दें। खास तौर पर छोटे बच्चे और मुहलिक अमराज में मुब्तला अफराद को मोहतात रहने की ज़रूरत है। IMD ने तेलंगाना के लिए ऑरेंज इंतबा जारी किया है और ज़िलाई ओहदेदारों को गर्म हवाओं और लू से निमटने तैयार रहने की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में शदीद गर्मी की पेशगोई की है, जिसके तहत रियासत के कई हिस्सों में गर्म लू की लहर का इम्कान है। IMD के मुताबिक मुंदरजा झैल अजला, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, जोगुलांबा, गदवाल और तेलंगाना के नारायणपेट में गर्म लू की लहर का इम्कान है। IMD के मुताबिक गर्मी आम लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ये बच्चों और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए ठीक नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया कि सुबह 1 बजे से 3 बजे के दरमियान घरों से बाहर न निकले। लोगों को पानी की कमी से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखने की भी ताकीद की गई है। मंदिर की हुंडी में रखी हुई रकम की चोरी करने की कोशिश करने वाले एक नाबालिग लड़के को पकड़ लिया गया। तेलंगाना के शमशाबाद में वाक़ रेणुका एल्लम्मा मंदिर में एक नाबालिग लड़के ने हुंडी से रकम लूटने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के अमले ने उसे CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हुंडी से 10,000 रुपये की चोरी की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़के ने मंदिर में पूजा करने का ड्रामा किया था और बाद में हुंडी को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की। शमशाबाद पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। माजी में रेणुका एल्लम्मा के मंदिर में कई सरखे की वारदातें हो चुकी हैं और नाक़िस सिक्योरिटी की वजह से ये सरखे की वारदातें हो रही हैं।
కొత్తది కదా इससे पहले कि हम अपना बुलेटिन खत्म करें, आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना वायरस से बचने की तदाबीर इख्तियार करें, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को मलहूज रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसके साथ ही ये बुलेटिन यहीं पे खत्म होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।